इस बीच ऐप बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्रो और फूड एग्रीगेटर ऐप जोमेटो ने ग्राहकों से सर्विस के लिए ज़्यादा फीस वसूलने का फैसला किया है। ग्रो ने छोटे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन पर अपनी फीस 150% बढ़ा दी है और जोमेटो ने 4 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर फूड डिलीवरी के लिए नई सर्विस फीस वसूलना शुरू कर दिया है। उधर सीसीपीए ने कैब एग्रीगेटर ऐप उबर को ग्राहकों से फास्ट राइड के लिए एडवांस टिप वसूलने के लिए भी नोटिस भेजा है। सीसीपीए ने स्विगी और जोमेटो को ऑर्डर कैंसिलेशन पॉलिसी में बदलाव करने के लिए भी कहा है। सर, जोमेटो और स्विगी को कैंसिलेशन फीस को लेकर के क्या कुछ कहा गया है सीसीपीए की तरफ से? आज लगातार कई खबरें आई जी एक साथ, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, जिसमें ग्रो एक प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक ट्रेडिंग कराता है। जोमेटो से जुड़ी हुई खबरें थी, उबर से जुड़ी हुई और स्विगी और जोमेटो के मामले में सीसीपीए के ऑर्डर आए। तो हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्यों भारत के रेगुलेटर या नियामक इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के भीतर जो चलता है उसे अब खोलकर सामने ला रहे हैं और सख्ती कर रहे हैं। उबर के लिए आदेश जारी किया गया है। उबर ने क्या किया है हाल फिलहाल में, खासतौर से मुंबई और कई शहरों में जहां शाम के समय कैब की शॉर्टेज होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, वहां एक नई सर्विस लॉन्च की है उबर ने। उस सर्विस के तहत अगर आप ड्राइवर को जल्दी बुलाना चाहते हैं तो उसे कुछ पैसे ज़्यादा दे दीजिए, टिप दे दीजिए, तो वो जल्दी आ जाता है। इस पर सरकार ने और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस पर आपत्ति की है और ये कहा है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। स्वाभाविक सी बात है, अनफेयर है, क्योंकि सिर्फ सर्ज है और डिमांड ज़्यादा है तो आप ग्राहक से ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकते। तो एक तो ये मुद्दा है जिससे उबर की इस तरीके पर लगाम लगेगी। दूसरा बड़ा मुद्दा स्विगी और जोमेटो के साथ है। बहुत सारी शिकायतें स्विगी और जोमेटो के ग्राहकों की सरकार के पास और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास पहुंची थी कि स्विगी और जोमेटो अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिलीवरी में खुद देरी करते हैं और उसके बाद जब ग्राहक इसे कैंसिल करते हैं तो उनसे भारी कैंसिलेशन लिया जाता है और इनकी रिफंड पॉलिसी में खासा पेच है, समय पर रिफंड नहीं मिलते हैं। इसकी एक जाँच भी करवाई गई, इसकी एक पड़ताल भी करवाई गई, जिसमें पाया गया कि दोनों प्रमुख ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहे हैं कि एक तो समय पर खाना या समय पर सामान डिलीवर नहीं करते और उसके बाद कैंसिलेशन के लिए भारी चार्ज वसूलते हैं और रिफंड में भी लंबा समय लगता है। इसलिए इन्हें भी नोटिस भेजा गया है। तो रेगुलेटर्स की निगाह इनके ऊपर है। दूसरी तरफ जोमेटो एक नई चीज लेकर आई है। हमें लगता है इस पर भी शायद आने वाले दिनों में रेगुलेटर्स की निगाहें टेढ़ी होंगी। जोमेटो ने 4 किलोमीटर से ज्यादा की कोई किसी भी डिलीवरी पर एक नई सर्विस फी लगा दी, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फी कहा जा रहा है। ऑनलाइन कंपनियां, स्टार्टअप्स तरह तरह से, अब चूंकि आदत पड़ चुकी है, बाजार में मोनोपोली और डुओपोली हैं, तो तरह तरह से पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग सर्विसेज पर, जहां भी थोड़ा सा विकल्प बनता दिखाई दे रहा है। इधर ग्रो ने एक नया काम किया है। ग्रो ने छोटे ट्रेडिंग्स पर, जो छोटे आकार के ट्रेडिंग है, उनके ऊपर अपनी फीस को करीब 150% बढ़ा दिया है और इससे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे आकार के सौदे करते हैं, उनकी लागत में बढ़ोतरी होगी। कोशिश यही है कि प्लेटफॉर्म पर का जो घटता हुआ रेवेन्यू है उसे संभाला जा सके। जी सर, लेकिन ग्रो ने अपनी फीस क्यों बढ़ाई? वहां पे क्यों उनको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई? दरअसल अब इक्विटी ब्रोकरेजेस ये चाह रहे हैं कि छोटे ट्रेड को मैनेज करने में, उनको संभालने में जो टेक्नोलॉजी की और बाकी चीज़ों की लागत होती है वो खासी ऊंची होती है और इसलिए कंपनियां ये कोशिश कर रही हैं कि वो बड़े ट्रेड को प्रोत्साहित करें। प्रतिस्पर्धी ट्रेड में जीरोधा पर फीस काफ़ी कम है या ना के बराबर है, लेकिन बाकी जो इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने अपने यहाँ छोटे और बड़े ट्रेड पर अलग अलग फीस लगा रखी है। चूंकि ग्रो आने वाले समय में अपने राजस्व को, रेवेन्यू को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, आईपीओ की भी चर्चाएं चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रो ने अपने रेवेन्यू प्रोफाइल और रेवेन्यू स्ट्रीम को थोड़ा चुस्त करने के लिए ये नई फीस लगाई है। जी।